ओके, तो आज हम जिस किताब को पढ़ने वाले हैं वो है स्टैनिस्लवस्की की चरित्र की रचना प्रक्रिया, भाषांतर डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र। ये स्टैनिस्लवस्की की दूसरी किताब है। पहला है एन एक्टर प्रिपेयर, और तो इसके पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। टोटल 16 चैप्टर है इसमें। पहला चैप्टर है भौतिक चरित्र चित्रण की ओर। स्टैनिस्लवस्की ने अपनी नवीन अभिनय पद्धति के प्रचार प्रसार के लिए जिस पाठ्यक्रम की रचना की, उसके पहले वर्ष के लिए उन्होंने अभिनेता अपने को भीतर से कैसे तैयार करे विषय पर पुस्तक लिखी थी। उससे आगे बढ़ने पर दूसरे वर्ष के लिए उन्होंने अभिनेता अपने आप को बाह्य रूप से कैसे समर्थ बनाए, मतलब बाहर से, पाठ्यक्रम सुनिश्चित किया था। अभिनय के इसी स्वरूप की विवेचना उनकी दूसरी पुस्तक चरित्र की रचना में मिलती है, मतलब कि इस बुक में। अपनी इस पुस्तक को वे अंतिम रूप नहीं दे सके। हाशिए पर लिखे उनके सुझावों के आधार पर उनका संपादन उनके महाप्रयाण के बाद हुआ। अपनी दूसरी पुस्तक का आरंभ वे भौतिक चरित्र चित्रण की ओर अध्याय से करते हैं। अपने रंगमंच संस्थान के निदेशक तोत्सोर्वो से वे कहते हैं कि मेरे मन में उस प्रक्रिया की समझ तो है कि चरित्र रचना के आवश्यक तत्वों का कैसे अपने भीतर बीजारोपण और फलीभूत होने के लिए संपोषण किया जा सकता है। इस मन व्यापार के लिए प्रशिक्षण के विधान की भी मुझे जानकारी है, लेकिन अभी इस संबंध में मैं बहुत स्पष्ट नहीं हूं कि चरित्र के भौतिक स्वरूप की रचना कैसे की जाए। ये इसीलिए कि अगर हम अपने शरीर, अपनी वाणी, बोलने के ढंग, चलने फिरने की रीति एवं अन्य गतिविधियों के प्रयोग को नहीं समझते, अगर हम चरित्र चित्रण के ऐसे स्वरूप की खोज नहीं करते जो बिंब के सर्वथा अनुरूप हो, तो हम स्वभावतः उसकी अंतश्चेतना एवं जीवंत आत्मा को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। तो सोर्व ने कहा, हाँ, बिना बाहरी रूपायण के न तो तुम्हारा आंतरिक चरित्र चित्रण और न तुम्हारी भूमिका के बिंब की अंतश्चेतना दर्शकों तक पहुंच पाएगी। बाहरी चरित्र चित्रण चरित्र विशेष की अंतश्चेतना को व्याख्यायित और उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है और उसके माध्यम से तुम्हारे दर्शकों तक तुम्हारी भूमिका के आंतरिक स्वरूप को पहुंचाता है। कोत्स्या ने ये सुनकर पूछा कि इस बाहरी और भौतिक चरित्र विधान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो सोर्व ने समझाते हुए कहा कि सही आंतरिक मूल स्थापित हो जाने पर प्रायः समर्थ अभिनेताओं में चरित्र के अपेक्षित भौतिक स्वरूप का रूपायन अपने आप संपन्न हो जाता है। स्टैनिस्लवस्की की आत्मकथा में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि अगर हम इतने भाग्यशाली नहीं हैं कि ये संयोग सहज रूप से उत्पन्न हो जाए, तब क्या किया जाए। तो सोर्व ने इस संदर्भ में अपने तथा अन्य अनेक वरिष्ठ अभिनेताओं के अनुभव सुनाते हुए कहा कि चरित्र चित्रण का बाह्य स्वरूप अंतः प्रेरणा से और विशुद्ध रूप से तकनीकी, यांत्रिक और सहज बाहरी युक्तियों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। इससे ये सवाल उठता है कि उस
उचित तकनीक या यांत्रिक विधि को कैसे प्राप्त किया जाए? क्या ये कोई ऐसी वस्तु है जिसे सीखा जा सकता है, जिसकी कल्पना की जा सकती है, जिंदगी से लिया जा सकता है, अथवा पुस्तकों से, शरीर विज्ञान के अध्ययन से उसे आकस्मिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है? तो सोर्ब ने स्पष्ट करते हुए कहा कि ये लक्ष्य इन सभी रीतियों से प्राप्त किया जा सकता है। हर व्यक्ति एक बाहरी चरित्र विधान को स्वयं से, दूसरों से, वास्तविक या काल्पनिक जीवन से, अपनी अंतः प्रेरणा से, अपने और दूसरों के अवलोकन से ग्रहण करता है। वो उसे अपने जीवन के अनुभव अथवा अपने मित्रों, चित्रों, मूर्तियों, पुस्तकों, कहानियों, उपन्यासों अथवा कुछ सहज रचनाओं से ग्रहण करता है। आधार से कोई अंतर नहीं पड़ता। शर्त केवल ये है कि ये बाहरी खोज करते समय वो अपनी आंतरिक अस्मिता को न खोए, यूनिकनेस को। अपनी बात को व्यवहारिक रूप देने के लिए तोत्सोर्व ने प्रत्येक छात्र को एक बाह्य चरित्र विधान तैयार करके धारण करने का निर्देश दिया। उनके इस आदेश को सुनकर पहले कुछ विद्यार्थी घबरा गए, लेकिन फिर विचार विमर्श करके हर एक ने स्वयं को किसी न किसी रूप में रूपायित करने का निश्चय किया। केवल ग्रीशा ही अपने स्वभाव के अनुसार निष्क्रिय और उपराम बैठा रहा। यहाँ पे एक चैप्टर खत्म होता है। इसके आगे का चैप्टर है अभिनेताओं द्वारा वस्त्र धारण, इसी का अगला चैप्टर। तो अभी यहाँ पे एक चैप्टर का ही अपलोड करते हैं, अगला चैप्टर अगले वीडियो में।